हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 आज हमने पढ़ना है। और इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। सपोज आई से कि बेटा एक नंबर है 5। चैप्टर का हमारा नाम है रैशनल नंबर्स। फर्स्ट जो वीडियो है 1.1 की, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो आप स्कूल जी के प्लेटफॉर्म पर जाके आप देख सकते हैं। आपको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में पूरा आइडिया मिल जाएगा। वैसे भी चलो मैं बता देता हूँ। कोई भी एक ऐसा नंबर जो a बाय बी की फॉर्म में हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसके अंदर अंश और हर दो चीजें हो, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसके अंदर हो, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से 4/5, दीज आर द रैशनल। अब इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या समझना है कि लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। घबराइए मत, ये कोई नाम आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या करवाने वाले, बट कुछ नहीं है। आपको कोई एक नंबर दिया हुआ होगा, सपोज से नंबर 5, और आपको क्वेश्चन में दे देगा कि रिप्रेजेंट दिस नंबर 5 ऑन द लाइन। दिस इज 0 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन 6 7 8 9 जेंटलमैन। ओके, तो आपको बोल देगा कि रिप्रेजेंट नंबर 5 ऑन द लाइन, है ना। लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका करना है। अब आपको करना क्या है, इस पूरी लाइन पे 5 कहाँ है, पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 प्लस है माइनस है, ऑफ इट इज प्लस, तो दिस इज 5। ऐसे हम शो करें, कितना आसान है। अब एक और देखिए, ये तो आपको इरेशनल नंबर दिया हुआ था, हालांकि ये है भी रेशनल नंबर 5, लेकिन चलिए एक नंबर और ले लेते हैं। एक नंबर है आपके एक्सरसाइज का, एक ले लेते हैं 7/4। हमें रिप्रेजेंट करना है कि 7/4 को आप लाइन रिप्रेजेंट करिए, लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करिए। नाउ वेयर इज 7, दिस इज 7, बट इसके बाय में डिनोमिनेटर इसका 4 नहीं है, तो अब इसका डिनोमिनेटर 4 कैसे बनाएंगे। चलिए 0/4, 1/4, 2/4, लाइक चले जाइए। मैं क्या समझ, तो वेयर इज 7/4, दिस इज 4। हाँ सर, इन सभी नंबर्स का अगर डिनोमिनेटर आप सेम कर देंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन जो 7/4 का है, अगर आपको पेपर में दे देते कि रिप्रेजेंट 9/6 ऑन द नंबर लाइन, फिर आप क्या करते, सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर 6 कर देते। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी नंबर्स को जब आप एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे, एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो सेम रेशो में। जैसे अगर मैं कहूं 4/6, 8/6, 10/6, तो इन सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर 6, पर जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है? तो ये सभी नंबर एक ही लाइन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है माय स्टूडेंट्स, -5/6। एक और नंबर हमें दिया हुआ है -5। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली, पहली बात तो ये माइनस है। लेट अस रिप्रेजेंट आवर नंबर लाइन। ओके, दिस इज 0। 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं -2, -2, -3, -4, -5, है ना, 7, 8, 9, and this is 10. 1 2 3 4 5 6 7। Okay, now what is the question? -5/6. now where is 5? This is 5, but मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा क्योंकि ये -5/6 नहीं है। कुछ नहीं करना, जस्ट सबका जो डिनोमिनेटर है आप सेम बना लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इतना सा है। वेयर इज -5/6? दिस इज -5। अब आपको कोई भी नंबर दिया हुआ हो माय स्टूडेंट्स, you can easily represent that number on the line. Okay, now let us move to question number 2. What is question number 2? Question number 2 में आपको दिया हुआ है represent -2/11, -5/11, -9/11 on a number line.
इट इज अगेन वेरी इजी, 2/11 -5/11 -9/11 ये दिया हुआ है, तो सबका डिनोमिनेटर क्या बना लेंगे हम, 11 बना लेंगे और तीनों नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करिएगा, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स हमें बताना। तो 5 rational numbers then 2, this is 0, this is 1 and this is, तो बच्चों 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर आपको बताने हैं, 5 परिमेय संख्याएं आपको बतानी। तो 2 से छोटे 2 नंबर तो आपके पास है, कौन कौन से, 1 and 0, साफ साफ दिख रहा है। रह गए कितने, 3, बताने कितने हैं, 5। अब बच्चों एक बात बताओ, 0 और 1 दोनों का हाफ कितना होता है, बोलिए, 1/2, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो थर्ड नंबर क्या होगा, 1/, और क्या ले सकते हैं, अच्छा अगर इसको हम पीछे ले जाएं, पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, -1, और थोड़ा पीछे कर दें ये कितना बन जाएगा, -2। इसमें मंत्र थोड़ी पढ़नी है। अब आप कहोगे सर ये तो रेशनल नंबर नहीं है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल। जैसे 2 है तो 2 के बाय में 1 होता है, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है और रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/2 एंड 1/2। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, तब तक आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर we have another question of different type. Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. Between -2/5 and 1/2। बेटा इन दोनों के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो उसके दो तरीके हैं। आप you can find out the numbers between two rational numbers by two methods। अब पहला तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल है, टाइप 1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर आपको बता, तो आप कैसे निकालें 2 और 3 के बीच में। पहली बात तो 2 और 3 के बीच में निकालना है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। मतलब क्या है कहने का कि जितने नंबर आपको दिए हैं उनकी एवरेज निकाल लीजिए, उन दोनों के बीच में नंबर आ जाए। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। जैसे मैं कहूं कि फाइंड अ नंबर बिटवीन 0 and 10, 0 और 10 के बीच में एक नंबर आपको बता, 0 और 10 इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 10 नंबर से 2 से डिवाइड कर दो, तो इन दोनों के मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, 5। तो अगर आपको यहाँ पर 10 नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के बीच, एक तरीका तो है ये, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूं, 1/2 और 2/3, इन दोनों के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर्स, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला नंबर कैसे निकलेगा, 1/2 + 2/3, दोनों को प्लस कर लीजिए। सबसे इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, एलसीएम कितना आया, 3 2 6, 3 + 7/6 आ गया, यानी कि 1/2 और 2/3 इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर है 7/6। लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, इस 7/6 को, ये तो इन दोनों का प्लस आया है, इसको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स कितने,
तो 7/6 है ना, का सम आपने निकाल लिया, लेकिन अब इसको आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर आप निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों नंबर्स का एवरेज, औसत आप निकाल रहे हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ में इंटू 2, यानी कि इनको 2 से डिवाइड करते हैं, विल बिकम 7/, ओके। तो दिस इज अ नंबर, ये इन दोनों के बीच में एक नंबर है। अब आपको अगला नंबर और निकालना है, तो कैसे निकलेगा? दूसरा नंबर निकालने के लिए आपको 1/2 प्लस 7/12, या तो आप इन दोनों नंबर को ले लीजिए, या 7/12 और 2/3 को ले लीजिए। हम ले रहे हैं इन दोनों, एलसीएम कितना है 12, 6 प्लस 7 13, बट ये इन दोनों का सम है, तो फिर से आप उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कम 13। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 13/, this how you can find out the numbers between the two rational numbers। लेकिन एक चीज और है इसमें, यहाँ तो 2 नंबर आपको दिए हैं तो आपने निकाल लिए, लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन की तरह 10 क्वेश्चन दे रहे, 10 नंबर निकालने हो, तो आप निकाल पाएंगे? अब तो आपका पूरा टाइम वेस्ट इसी में हो जाएगा। ये क्वेश्चन हार्डली 2 या 3 नंबर का है और आप गए आपका। तो चलिए टाइप 2 की तरफ चलते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, इसमें 10 आपको नंबर निकालने हैं। टाइप 1 आपने देख लिया। टाइप 1 थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और इसमें कैलकुलेशन भी बहुत सारे हैं, तो चांसेस है कि आप गड़बड़ कर सकते हैं, बट इसको देखते हैं एक बार। -5/2 आपको करना इतना है, 10 नंबर्स निकालने हैं दो नंबर्स के बीच, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट फोकस ऑन डिनोमिनेटर पार्ट। यहां पर 1/2 है, डिनोमिनेटर पार्ट पे आपको फोकस करना है। आप क्या करिए, दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम बना लीजिए, आपका आंसर आ, यू विल गेट योर आंसर। अब इन दोनों को, ये 5 है ये 2 है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का एक आसान तरीका क्या है? एक आसान तरीका ये है कि ये नीचे 5 है इधर 2 है, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और या फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। ये बन जाएगा -4/10 और ये बन जाएगा 5/10, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अब आप आसानी से नंबर्स निकाल सकते हैं। कितने नंबर निकालने हैं? 10 नंबर निकालने हैं इनके बीच में, डिनोमिनेटर आपने सेम बना लिया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। This is -1, -2, -3. This is 10, 10, 10. तो इन दोनों के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स देखिए कौन कौन से, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, 0/10, -1/10, -2/10, -3। अब कितने नंबर सही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन इस तरीके से तो हमारे 8 नंबर हमें मिले और हमें बताने कितने हैं? 10 नंबर बिटवीन दीज टू। बेटा टाइप 2 में मैंने क्या बताया, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर आपको दिए हुए हों, बोल देगा कि भाई इन दोनों नंबर्स के बीच में 20 नंबर निकालो, 50 निकालो, 60 निकालो। घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल आपको करना क्या, दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लीजिए, यानी कि जो हर है, नीचे वाला जो नंबर है, इधर 5 इधर 2 है, इन दोनों को आप सेम बना लीजिए। हमने बनाया, इनको सेम बना लिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात और याद रखिएगा, जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमिनेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो नंबर की वैल्यू सेम आए। जैसे अगर आप इसको 2 से कट करोगे तो फिर से वही आ जाएगा 2/5, इसका ध्यान रखिए। लेकिन समस्या अब हमारे सामने एक और है, हमें निकालने हैं 10 नंबर और हमें मिले कितने? 8 नंबर, 8 नंबर हमें मिले। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
कि जो डिनोमिनेटर है उसको आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा नंबर लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपके इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 नंबर्स आप निकाल पाओ। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमने नीचे 10 बनाया था, अब हम 20 बना के देखते हैं कि क्या 20 से हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास निकल आएंगे। -2/5, 1/2। तो नीचे हम 20 बना लेते हैं। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे 20 हो? 4 से। ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। दिस इज -8। इसको आप 20 बनाएंगे तो इसको 10 से करना पड़ेगा, इसको तो 10/20। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब आपके पास नंबर्स हैं -8/20। आपने 2/5 को -8/20 में कन्वर्ट कर लिया और 1/2 को आपने कन्वर्ट कर लिया 10। ठीक है, तो -8 और -8/20 और 10/20 इसके बीच में देखिए कितने सारे नंबर हो सकते हैं। 7/10 हो सकता है, -6/10, -5/10, -4/10, है ना? चलते जाइए, -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने मर्जी चाहे नंबर आप निकाल। इज दैट क्लियर? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 1 हम एवरेज का इस्तेमाल करके दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और टाइप 2 में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर हमें दिया हो उनका डिनोमिनेटर आप सेम बना लीजिए और उनके बीच में आप जितने चाहे नंबर्स आप निकाल। इज दैट क्लियर? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आई थिंक 5th भी ऐसा ही होगा। लेट मी सी। यस, 5th भी ऐसा ही है। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों करूंगा आपके लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, लेट्स डू सम प्रैक्टिस। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन, 2/3 and 4/5 have these numbers और हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें अब करें साहब 5 रेशनल नंबर निकाल लें। चलिए करते हैं निकालने। 2/3 और यहाँ है 4/5। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इधर 3 है इधर, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल बिकम 10/50। और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल बिकम 12/, निकालने कितने हैं? 5। निकले कितने? 50। क्योंकि 10/15 और 12/15 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, दैट इज 11/। जैसा मैंने कहा था आप कर तो लेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर कितने माय स्टूडेंट्स? 5 नंबर हमें निकाल। अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, इसी नंबर को हम डिनोमिनेटर को थोड़े बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास जितने चाहे नंबर आप निकाल सकते हैं 5। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके हिसाब से करते हैं। 2/3 नीचे हम क्या कर लेते हैं, इधर है आपका 4/5। इसको थोड़ा सा और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 से करें, 18 30 नहीं बनेगी बात। हम नीचे की तरफ बेटा इसको करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, 40/6। अब इधर भी अपने को 60 ही लेके आना पड़ेगा। तो 12 5 जा कितना होता है, और 12 4 जा 40। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे हमने क्या लेके आना है या कितना बड़ा नंबर लेके आना है? दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। मैंने करके दिखाया आपको, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कम नंबर्स मिलेंगे, जितना नंबर बढ़ाते जाओगे आप 5 क्या 50 नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो 40/60 एंड 48/60, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए। 41/60, 42/60, 45/60, 43/60, 44/60। आगे जी 5 नंबर। समझ में आ रही मेरी बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर 2, 3/2 and 5/3 minus 3/2 and 5, इसमें कितने नंबर निकालने हैं आपकी स्क्रीन पे भी स्टेटमेंट है। अगेन इसमें 5 नंबर्स आपको निकालने हैं, 5 नंबर्स निकाल, -3/2 एंड 5/3। चलिए इसको शुरू करते हैं। -3/2 5/, अब इसको बच्चों क्या करें हम, ये 2 है इधर 3 है, तो 2 को 3 से कर लेते हैं, -9/6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमें बच्चों डिनोमिनेटर तो सेव करना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे 10/, वी हैव नंबर्स -9/6 एंड 10/6। इनके बीच में जितने चाहे नंबर निकाल लो, 5 निकालने हैं, चलो, -8/6, -7/6, -5/6, -6/6 निकाल लो, ठीक है। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमने दो चीजें सीखी, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन द लाइन एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो तरीके से मैंने आपको बताया। रिवाइंड करके देखिए वीडियो, क्योंकि लाइफ में तो बच्चों रिवाइंड बटन होता नहीं, लेकिन स्कूल ही प्लेटफॉर्म पे रिवाइंड बटन, क्योंकि जो चीजें आपको पीछे समझ में नहीं आई या जिसको प्रॉब्लम है आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियोस आपके लिए बड़ी मेहनत से हम लोग शूट करते हैं। आपको करना इतना है कि आपके ही जैसे 5 और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आप ये वीडियोस फॉरवर्ड करें, सो दैट स्कूल्स ही जो प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा और आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके। तो टिल देन, बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं चैप्टर